सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल डिटेल रिपोर्ट। खास रिपोर्ट है। वादा किया था आपसे कि और भी खबरें लेके आने वाला हूं। नए साल में बहुत सारी नई और बड़ी खबरें हैं, लिहाजा ममदानी, जानते होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ममदानी ने मेयर की शपथ ले ली और शपथ लेते ही, अब बिल्कुल शुरू से चल रहा हूं, जब उन्होंने शपथ ली तो बवाल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली। अमेरिका में मेयर का जो उन्होंने शपथ लिया है, अमेरिका में लिया उन्होंने, न्यूयॉर्क में, लेकिन चूतड़ों में आग भारत में लगी है बहुत सारे लोगों के। मतलब अगर उनको दिक्कत यह है कि ममदानी ने कुरान पर हाथ रख के क्यों शपथ ली। अरे जिसमें जिसकी आस्था होगी भाई, वो कुरान की कसम झूठी नहीं खाता ना मुसलमान, तो कुरान पर हाथ रख के कसम खाएगा। नहीं तो ये चाह रहे थे कि गीता या बाइबल पर रख के, वहाँ का जो संविधान है उस पर हाथ रख के कसम खाए। हजरात, वही दोगले लोग जब उनकी तारीफ करते हैं जो गीता पर हाथ रख के कसम खाता है, तो उनको अपना दोगलापन नजर नहीं आता है। बहरहाल गोबर की क्या बात करनी। बहरहाल ममदानी ने कुरान पर हाथ रख के जो है मेयर की शपथ ली और उसके बाद जो पहला जो काम किया उसने, जो ममदानी से पहले इजराइल का समर्थक मेयर था न्यूयॉर्क का, उसने कई सारे कानून बदले थे। उसमें एक कानून ये था कि जो भी कंपनियां इजराइल की हैं या इजराइल के समर्थक वाली हैं, उनका बाइकआउट नहीं किया जा सकता। जो बाइकआउट चल रहा है अमेरिका में, तो इसका डर जागा, तो उसने सोचा जाते जाते मैं कानून बना जाता हूँ कि भाई कोई भी इजराइल की कंपनियों का बाइकआउट नहीं करेगा। पहला कानून बनाया। और एक और कानून बनाया था उसने जाते जाते मेयर ने, जो पहला वाला मेयर था, कि जो भी इजराइल का विरोध करेगा माना जाएगा कि ये यहूदियों का विरोध है। भाई ममदानी जैसे ही कुर्सी पर बैठे, उन्होंने उन दोनों कानूनों को उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, तुरंत के तुरंत ख़त्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने बवाल मचाया, एकदम धर्राटे काट दिए जब उन्होंने फ़िलिस्तीन का समर्थन किया। खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा कि आज से जो फ़िलिस्तीनी न्यूयॉर्क में रहते हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है और उनको न्यूयॉर्क छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं। कोई उनसे नहीं कहेगा कि तुम न्यूयॉर्क से, अमेरिका से बाहर निकल जाओ, हम उनके साथ हैं। साथ ही भारत के जेल के अंदर बंद उमर खालिद, उनके बारे में भी उन्होंने आवाज़ उठाई, कई सारी बातें उन्होंने की। इसकी वजह से भारत में ममदानी, अब ममदानी का तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, ममदानी का तो कुछ कर नहीं सकते ये, तो अब ये क्या करेंगे देखिएगा आप, ममदानी के नाम पर ये भारत के मुसलमानों पर हमला करेंगे। वही समझ रहे हो आप। अब मामला ये है कि एक और संगठन था BDS, जो इजराइल के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन थी, संस्था थी, उसको बैन कर दिया था पहले वाले मेयर ने, तो उस पर से भी ममदानी ने पाबंदी हटा दी है। इसके बाद इजराइल को तो आग लगनी थी। इजराइल के अखबारों ने तुरंत लिखना शुरू कर दिया और इजराइल की सरकार ममदानी पर बुरी तरह से भड़क गई है कि इन्होंने पहला ही दिन जो काम किया है एज अ मेयर, उन्होंने इजराइल के खिलाफ अपनी नफरत दिखाना शुरू कर दी है। मैं जब अरब के मुसलमानों को कुछ कहता हूँ, उनको झकझोड़ता हूँ, तो बहुत सारे भारत में बैठे मुल्ला जी हैं, बुरा लग जाता होगा उनको, बहुत गरियाते हैं मुझे, कह रहा है ये तो ईरान का चमचा है। अरे भाई, मुझे चमचा कहो या प्लेट कहो, औकात तुम्हारी ये है कि आज तुम्हें मुंह छुपाना पड़ेगा इस खबर के बाद। जॉर्डन अरब है ना, जॉर्डन की गवर्नमेंट ने, अल्लाह अकबर, मैं ये खबर पढ़ूंगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। जॉर्डन के गवर्नमेंट ने जॉर्डन के इमामों को बैन कर दिया है कि जो भी जॉर्डन का इमाम है वो अबू उबैदा का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। ये है अरब और अरब की असलियत। बजाते रहो अरब के नाम पे ताली, अरब अरब, हाँ उसको ही, अरब को ही देखकर आप ईद मनाओ। स्पेन भी बड़ा काम कर रहा है। स्पेन यूरोपीय यूनियन पर दबाव डाल रहा है कि इजराइल पर पाबंदी लगाओ, तमाम वो इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है। उधर भाई साहब जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान, भाई वो फ्रंट पर आके खेल रहे हैं, मज़ा आ गया। हालांकि इस आदमी का मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन जहां बात सही करेगा मेरा पूरा सपोर्ट है। अब जो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान हैं, उन्होंने
जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू है उनको फिरौन घोषित कर दिया। देखिए, özellikle de Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. Televizyon ekranlarında o çadırdan başka her şeye benzeyen rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz. हजरात बहुत सारी उन्होंने बातें कही। नेतन्याहू फिरौन है, जो इजराइल ने किया है वो भूला नहीं जाएगा, उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। हम गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, हम वहाँ मदद भेज रहे हैं, आगे मदद भेजते रहेंगे, फ़िलिस्तीनियों का साथ देते रहेंगे। वहीं इजराइल के एक और फ़ौजी ने अपने आप को खुदा, हाँ बोल नहीं सकते ना, वो बैन है जुमले। तो आप देख सकते हैं कि इजराइल को ही अपनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है और उस खबर को वो छुपा रहा है। 2 साल की जंग के बाद इजराइल कहाँ पहुँचा है? दुनिया की नज़र में गिर चुका है, जीडीपी को तगड़ा नुकसान पहुँचा है, इजराइल का टूरिज्म ख़त्म हो चुका है, इजराइल की असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है। इजराइल से अब कोई प्यार नहीं करता उनको छोड़कर। हालत ये है कि इजराइल की 32% आबादी 2 साल की जंग के बाद, इजराइल की 32% आबादी को मेंटली डिस्टरबेंस है और उनको हेल्थ, दिमागी तौर से वो परेशान है, उनकी हेल्थ काफ़ी वीक हो चुकी है और दिमागी तौर से वो प्रेशर में है जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ये इजराइल की रिपोर्ट है। मैंने आज एक वीडियो में, पता नहीं किस वीडियो में, लेकिन एक जुमला इस्तेमाल किया था, वो भी पक्का है, पक्का हो गया कि यूएई इलाके में एक नया इजराइल है। मुसलमान भेष में, अरब के भेष में एक इजराइल है यूएई। सोचिए, इजराइल ने सोमालिया के टुकड़े किए और सोमालिया लैंड को मान्यता दे दी। सारी दुनिया ने विरोध किया, तमाम अरब देशों ने नाराज़गी जताई, क्योंकि सोमालिया अरब देश है भाई, उनका भाई है। लेकिन यूएई चुप रहा और बिना कुछ कहे इस हराम के जने ने, यूएई की गवर्नमेंट ने क्या किया, ये रहा स्क्रीनशॉट आपके सामने। यूएई ने चुपके से सोमालिया लैंड को मान्यता दे दी है। अब वो सोमालिया लैंड के लोगों का पासपोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है। ये है यूएई की असलियत। खबर अब कंफर्म हो गई है, सोमालिया लैंड का जो राष्ट्रपति बना है वो इसी महीने जो है इजराइल आने वाला है और अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। सोमालिया लैंड के लोग सोच रहे हैं कि हम तो आज़ाद हो गए, उनको नहीं पता कि वो, समझ लीजिए कि कुएं से निकले हैं तो खाई में गए हैं। मतलब सर दर्द की दवा खाकर बवासीर ले लिया है। अब आपके सामने तस्वीर देखिए, जो अमेरिका की मिडिल ईस्ट के फौज के कमांडर हैं, यानी सेंटोम के कमांडर, वो सोमालिया लैंड पहुंचे हैं। उनका वीआईपी तरीके से स्वागत किया गया है। जाहिर सी बात है, सोमालिया लैंड को करना पड़ेगा। अब आज मोहम्मद रज़ा की बात को लिख लीजिएगा, सोमालिया लैंड एक देश कम, अमेरिका और इजराइल का मिलिट्री बेस ज़्यादा होगा और कुछ महीने और कुछ साल के बाद आप देखेंगे कि सोमालिया लैंड की आवाम खुद अमेरिका और इजराइल से परेशान होगी। उधर सऊदी अरब ने यमन पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। लगातार वो हमले कर रहा है। यमन में यूएई के समर्थक वाले एसटीसी के ऊपर वो हमला कर रहा है। बड़ा हमला हुआ है, एसटीसी का बड़ा नुकसान हुआ है, भगदड़ मच गई है। अब इस हमले के बाद आधिकारिक बयान आया है यूएई का। फट के 4 हो गई है चचा की। यूएई ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि हमने यमन के अंदर से अपने तमाम फौजियों को निकाल लिया है। अब जो लोकल एसटीसी के लड़ाकू हैं, जो वहाँ यमन के समर्थन से घुसे थे, उनका अलग है कहना कि हम तो यहाँ पर हैं, लेकिन यूएई अपनी फ़ौज को निकाल चुका है। सऊदी अरब ने जो पिछले 48 घंटे में हवाई हमले किए हैं, बताया गया है कि इसमें 20 लोग मारे गए हैं, वही लड़ाके जो घुसे थे।
अगर कोई लोकल या निर्दोष मारा गया है उसके बारे में तो बाद में जानकारी आएगी, लेकिन मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। सऊदी अरब अभी भी यमन पर हमले कर रहा है, यहाँ तक कि यमन के समर्थन में और यूएई के खिलाफ बिल्कुल खूंखार तरीके से सऊदी अरब सामने आ गया है। यमन के समर्थन में, यमन के बेहद करीब सऊदी अरब ने अपनी नेवी तक तैनात कर दी है। अब एक कदम दूर है यूएई और सऊदी अरब, अब आगे कदम बढ़ा तो डायरेक्ट यूएई और सऊदी अरब के बीच जंग हो सकती है। ऐसे में तुर्की बीच में कूदा है और तुर्की यूएई और सऊदी अरब के बीच मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने नेतन्याहू पहुंचा था और अपने कई मकसदों में कामयाब हो गया है। एक मकसद उसका यह था कि ट्रंप को समझाए कि जो आप बार बार तुर्की को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ गाजा के अंदर तुर्की की फौज जाए, ऐसा ना कीजिए। अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि तुर्की की फौज गाजा नहीं जाएगी, लेकिन इजिप्ट और जॉर्डन में तैनात रहेगी मदद के लिए। यूएन ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि यूएन की जो अंतर्राष्ट्रीय फौज तैनात है लेबनान में, इजराइल की फौज ने उस अंतर्राष्ट्रीय फौज पर फायर किया है। हजरात, जो जोलानी, आपका पसंदीदा जोलानी इजराइल पर भरोसा करता है और इजराइल को उसने अपना कई इलाका दे दिया है और आज अपना पिछवाड़ा दिखाता है, इजराइल को पीठ दिखाता है कि हम नहीं लड़ेंगे मामू, आपसे नहीं लड़ेंगे। जहां वो इजराइल से डील करने के लिए जोलानी तड़प रहा है, ये देखिए इजराइल के ऑफिशियल, इजराइल का मिनिस्टर इजराइल के चैनल पर बैठकर बोल गया कि जोलानी आईएसआईएस दाइश संगठन का मेंबर है और जोलानी से जंग, यानी सीरिया से जंग टाइम का मैटर है, बस टाइम की बात है। आज नहीं तो कल उससे झड़प होगी। ईरान पर हमले की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जैसा मैं पहले वीडियोस में दिखा चुका हूं। ईरान पर हमला करने का इशारा डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं। अब यूएन को दूसरी बार लेटर लिखा है यूएन ने और लिखित में उनको जानकारी दी और कहा है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हमें डिफेंस, सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार है, जवाबी कार्रवाई हम करेंगे। हजरात, पेड कैंपेन चलाकर ईरान के जो फटीचर हैं, गरीब तो बेचारे हैं, तो अमेरिका इजराइल अंधा पैसा खर्च कर रहे हैं कि आप ईरान के खिलाफ नारेबाजी करो और आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा माल। ऐसे में एक नौजवान जेनजी बड़े जोश में आयतुल्ला खामनाई के खिलाफ नारे लगा रहा था, डेथ टू डिक्टेटर, डेथ खामनाई मुर्दाबाद हैं नारे। भाई, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा, उसे मारा पीटा नहीं पुलिस ने, तस्वीर देखिए, ईरान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करते ही उसने हगना शुरू कर दिया। अरे सच में मुँह दिया, एक तो माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी हाथ जोड़ के, और जब वीडियो आप देखेंगे तो पैंट में पेशाब निकल गया है। खामनाई कहते हैं जी, मुंह तो निकल जाता है दुश्मन का। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि ईरान की आवाम ही ईरान की दुश्मन बन चुकी है। तस्वीर फिर से ताज़ा मंजर आपके सामने है। जो ईरान के ऑफिस हैं, ईरान के दफ्तर हैं, सरकारी बिल्डिंग्स है, वहाँ पर जाकर ईरान की ही आवाम ईरान के झंडे को गिरा रही है। पूरी दुनिया में हमने प्रदर्शन देखे, लेकिन ऐसा प्रदर्शन कि आवाम ही अपने मुल्क के झंडे को पैरों तले रौंद दे, ये ईरान में देख रहे हैं हम। पूरे ईरान में भाई साहब 7-8 दिन हो चुका है, खौफनाक प्रदर्शन है, देखिए। दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा है अमेरिका और इजराइल, खासकर इजराइल कर रहा है, क्योंकि ईरान से सामने से इजराइल लड़ ही नहीं सकता है। अब माइक पॉम्पियो जो अमेरिका के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ी बात कही। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने मेंशन भी किया है, कहा कि ईरान की जो रिजीम है आयतुल्ला खामनाई की, वो गिरने वाली है और जो अलग अलग इलाकों में, तेहरान में, जहदान में, मशहद में प्रोटेस्ट हो रहा है,
नेक्स्ट स्टॉप बलोचिस्तान, यानी बलोचिस्तान जो ईरान का इलाका है, वहाँ भी इसने प्रदर्शन करने को कह दिया और कहा है कि 47 साल हो गए हैं इस रिजीम को, यानी खामनाई के रिजीम को, और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की सरकार भी 47वीं है, तो ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। और इन्होंने विश किया है हैप्पी न्यू ईयर तमाम ईरान के उन लोगों को जो सड़कों पर हैं, ऑल्सो मतलब उनके साथ जो मूसाद के लोग चल रहे हैं उनको भी हैप्पी न्यू ईयर है। तो आखिरी लाइन से ये क्लियर हो गया कि ईरान के लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और उनके साथ चलने वाले मूसाद को भी हैप्पी न्यू ईयर। यानी ईरान की सड़कों और गलियों में जो कुछ हो रहा है मूसाद कर रहा है। और कितनी क्लियरिटी आपको चाहिए भाई। इजरायली ऑफिशियल्स और इजराइल की इंटेलिजेंस का मानना यह है कि ईरान की रिजीम बहुत जल्द गिर सकती है। ऑल आइज ऑन ईरान दोस्तों, ईरान की हालत खराब है। ईरानियन गवर्नमेंट ने, ईरानियन पुलिस ने कई सारे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है और बहुत मोहब्बत से बयान जारी किया कि हम प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं, हम मानते हैं, जानते हैं कि वो परेशान है और प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका राइट है, लेकिन वो जो सड़कों पर तबाही मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, ये गलत है। वहीं मेरे दोस्तों आपके सामने एक स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जो लाल लाइन नज़र आ रही है ये अमेरिका का ड्रोन है जो ईरान के बेहद करीब उड़ रहा है और जासूसी कर रहा है। जहां ये सब कुछ हो रहा है उधर ईरान ने, तस्वीर आपके सामने है, एक बार फिर से इन तमाम चीज़ों के बीच मिसाइल टेस्ट कर लिया है। इन तमाम चीज़ों के बीच ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी मिसाइलों को बम से तबाह नहीं किया जा सकता और अगर हम पर हमला किया तो बिना रुके, बिना हेजिटेट हुए हम तुरंत जवाबी कार्रवाई करेंगे और बड़ी करेंगे। हजरात, कहा जा रहा है कि रशिया इस वक्त ईरान का पूरा साथ दे रहा है। सबूत आपके सामने हैं, लगातार आपको 3-4 दिन से बता रहा हूं, आज फिर ये ताज़ा मंजर दिखा रहा हूं, सबूत आपके सामने हैं। रूस के एयरक्राफ्ट भारी मात्रा में उतरे हैं ईरान। खबर ये, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ईरान को रशिया ने भारी मात्रा में एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। उधर ईरान ने ऐलान किया है कि हम अपने हथियार बेचने को तैयार हैं और क्रिप्टो करेंसी लेने को तैयार हैं, क्योंकि ईरान की जो पाबंदियां हैं ईरान पर जो लगी हुई है उसकी वजह से वो अपने करेंसी में नहीं कर सकता है। तो ईरान ने ये ऑफर निकाला है कि दुनिया का कोई भी देश उनसे हथियार क्रिप्टो करेंसी में खरीद सकता है। उधर ईरान को मिली है बड़ी कामयाबी, ऐलान करके ईरान के ऑफिशियल ने बताया कि अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक हमने फेल कर दिया है। अमेरिका को डराने का काम, जैसे यहाँ हिंदुओं को डराया जाता है, सरकार इन्हीं की, सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन हिंदू खतरे में है, ऐसे ही इजराइल अमेरिका और अमेरिका को डरा रहा है। नेतन्याहू ने ताज़ा बयान में कहा है कि ईरान के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल है तो वो उसमें परमाणु लगाकर सीधा हमला अमेरिका पर भी कर सकता है। तो जिनका घर अमेरिका के अंदर है वो भी खतरे में है। ईरान के राष्ट्रपति जिस मोड में है ना, सबक है। हमारे यहाँ गंदा पानी पीकर 10 से 14 लोग मर गए और अगला मंत्री कहता है घंटा तुम्हें कुछ पता है, घंटा तुम हो क्या हो, घंटा घंटा घंटा। ईरान का राष्ट्रपति अपने ताज़ा बयान में ये कह रहा है खुल्लम खुल्ला कि आज कुरान के हिसाब से अगर हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सके तो ये हमारी गलती है, हम जहन्नम में जाएंगे। और अगर हम लोगों की मुश्किलों को हल नहीं कर पा रहे और आज जो बिगड़े हुए हालात हैं हम उसको सही नहीं कर पाए तो इसमें हमारी गलती है। अमेरिका या किसी और की गलती नहीं, हमारे दुश्मन की गलती नहीं है, इसमें हमारी गलती है कि हम मैनेज नहीं कर पाए। तो खुल्लम खुल्ला ईरान के राष्ट्रपति अपनी कमियों को कबूल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा मकसद ही यही है कि हमें लोगों की ज़िंदगी आसान बनानी है। हज़रात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट पे फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।